प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर लगातार जो है चर्चा लोग कर रहे हैं, क्योंकि मामला जो है हाई कोर्ट में। हमारे साथ डॉक्टर एस वाई जगराना है, जो कि बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। हमने पहले भी इनसे चर्चा की थी, प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री और तमाम मामले जो प्रकरण हाई कोर्ट में चल रहे थे उसको लेकर। कानूनी पहलुओं को जो है डॉक्टर एस वाई जगराना ने बहुत अच्छे से बताया था पिछली बार भी। अभी एक नया मुद्दा को लेकर के डॉक्टर एस वाई जगराना के साथ हम जुड़े हुए हैं। मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री जो मांगी गई थी वो मांगी गई थी आरटीआई एक्ट के तहत, क्योंकि आरटीआई में एक प्रावधान था, उसी प्रावधान का इस्तेमाल करते हुए याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी से डिग्री मांगी थी। अब खबर ये आ रही है कि एक नया संशोधन जो है वो आरटीआई में किया गया और हवाला किया गया कि निजता जो है उसका उल्लंघन हो रहा था आरटीआई में, और जो है पीडीपी पीडीपीडीपी ये एक्ट जो है वो लाया गया और उसके अंदर डाल दिया गया। कैसे देख रहे हैं? कानून ही बदल दिया गया है, डिग्री कैसे मांगे जाए? तान्या जी, नमस्कार और आपके दर्शकों का भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए, आरटीआई लाने का जो मंशा था सरकार का, आरटीआई लाने का मंशा मात्र इतना था कि देश में करप्शन या कोई इस तरह की जो है बातें ना हो, उसकी जो है सरकार की कार्यशैली को पारदर्शिता लाने के लिए जो है आरटीआई एक्ट लाया गया था, जिससे कि पारदर्शी हो। और इसमें बार-बार संशोधन लिया करके सरकार जो है गलत कर रही है। यह जो है पब्लिक के साथ जो पब्लिक एट लार्ज जो है, जनहित के जो अधिकार हैं, जो मुद्दे हैं, उसको दबाना चाहती हैं। ये पिछली सरकार भी करी है और ये सरकार भी करने जा रही है, ये गलत है। जी। हाँ, तो अब क्या देख रहे हैं? क्या ये इसलिए तमाम चीजें हुई कि प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का मामला चल रहा था और उसी बीच ये कानून में बदलाव हो जाना, ये संयोग है या कुछ प्रयोग के तहत? कैसे देख रहे हैं? ऐसा है कि आरटीआई एक्ट के तहत ये प्राविधान है कि कोई भी हम्म। सूचना से कोई भ्रष्टाचार का उजागर हो या पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से या लोकहित के लिए, जनहित के लिए कोई भी अगर जो है दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, तो वह देय है। इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम जजमेंट्स भी आए हैं। रह गई बात आरटीआई एक्ट में एक यह प्राविधान था, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फ्रेम किया था कि कभी-कभी कुछ लोग आरटीआई से सूचनाएं ऐसी मांगते हैं जिससे जो ईमानदार अधिकारी है, उस ईमानदार अधिकारी को कार्य करने से जो है असुविधा पैदा करें या देश के डेवलपमेंट में आरटीआई के तहत अगर जो सूचना मांगी जा रही है, उससे जो देश का डेवलपमेंट रुक रहा है, तो ऐसे में जो है आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगे जाने पर जो है प्रतिबंध था। यह जो है सेक्शन 7 और पैरा जो है 55 में जो आरटीआई एक्ट का है, उसमें यह प्राविधान लाया गया था और इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई वर्सेस जो है किशन लाल के मैटर में यह जो है 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था कि जब किसी ईमानदार अधिकारी, ख्याल करिएगा, कि जब कोई ईमानदार अधिकारी की कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से, कार्य में बाधा डालने के उद्देश्य से अगर कोई ऐसा किया जाए तब मेन मंशा मात्र एक ही जगह ये प्रतिबंध लगाया गया है कि ऐसे जगह जो है सूचना देने से जो है रोकी जाए और ऐसे लोगों को जो बार-बार सूचना मांग करके किसी अधिकारी को जो है नहीं, रोक रहे हैं कि कार्य। मेरा सवाल ये है कि जब आरटीआई एक्ट के 81 जे पैराग्राफ में ये है ही कि निजता का ये मामला जो होता है, किसी का निजी मामला है, इसमें हम नहीं दे सकते, ये तमाम चीज तो पहले से मौजूद है ना आरटीआई। और आरटीआई इतना महत्वपूर्ण है कि इस आरटीआई के तहत कितने बड़े बड़े देश में घोटाले जो है वो सामने खुल के आए, लोग जेल गए, लोगों की राजनीति के खत्म होने की आए। उस आरटीआई पे इस तरीके का जो है वो बंदिश, यूं कह ले उस वक्त जब डिग्री का मामला चल रहा हो। आरटीआई का मात्र मंशा सूचना न देने का या रोकने का एक जगह मात्र प्राविधान है, वह है कि किसी ईमानदार अधिकारी को कार्य करने से बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से सर मांग रहा हो तब। दूसरा ये है कि अगर कोई व्यक्ति का इस तरह की सूचना मांगे जाने से कोई कार्य जो है रुक रहा है, जैसे बाधा उत्पन्न हो रहा है ना, देश के विकास में तब। और यह जो सूचनाएँ हैं, इस तरह की सूचनाएँ जो है माँगा जाना कोई जो है, ना तो प्राइवेसी का हनन है और ना ही जो है देश का डेवलपमेंट इसे रोकता है। इस पर जो है दिल्ली हाई कोर्ट का इस पर भी जजमेंट है, इस प्रकरण पर भी कि कौन-सी सूचना अगर कोई अधिकारी सूचना देने से जो है कोई पॉलिटिकल या कोई बड़ा जो है ऑफिशियल अधिकारी जो है अगर रोकता है,
तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया था कि 3 हफ्ते में पूरे देश भर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित किया था कि इस पे रोक लगाया जाए कि जो कोई अधिकारी या पॉलिटिकल पर्सन जो सूचना देने से रोकता है, तो इस पे ऐसा प्राविधान किया जाए कि ऐसा ना किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और यह जो जो आ रहा है जो अमेंडमेंट, अगर ये आ रहा है कि जो है सूचना देने से रोकने के उद्देश्य से, तो जो आरटीआई का मेन मंशा है पारदर्शिता बरतने की, उसमें जो है उसके जो है मेन मुद्दे पर जो है कुठाराघात है जो गलत है। ये प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री इसी आरटीआई के अधिनियम के तहत मांगी गई थी। मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा था। तो क्या तालमेल है? मामला डिग्री का हुआ और इधर कानून बदल गया। ये क्या तालमेल का है? ये देखिए जिसकी जिसकी भी सत्ता होती है, लोग सत्ता में जो है दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सत्ता के लोग हैं वो मात्र 1 डिग्री के लिए अगर बदल रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस पे देखिए आरटीआई के तहत प्राविधान है 2 अपील भी करने का, ठीक है? आप पहले अगर जन सूचना अधिकारी नहीं सूचना देता है तो अपील होगी। फिर जो है स्टेट में जो है मुख्य चुनाव आयुक्त से अपील होगी, और नहीं होगा तो संविधान में भी व्यवस्था किया गया कि 226 में आर्टिकल 226 में व्यक्ति जो हाई कोर्ट में भी जाकर के जुडिशियल जो है पावर के तहत जो है मांग सकता है। इतना आरटीआई को समृद्ध किया गया है, तो इसलिए नहीं किया जा गया था कि आप जो है सूचना देने से रोक करके बार-बार उसमें अमेंड करेंगे एक छोटे से मुद्दे के लिए। तो यह जो है उसके मूल मंशे पर जो है कुठाराघात किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का जो मामला है वो आपको छोटा लग रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री के डिग्री देना ये तो छोटा मैटर है। किसी कॉलेज से कोई इंस्टीट्यूट से अगर कोई व्यक्ति पास हो रहा है, ये सूचना देना चाहिए। इस पे जो है देखिए देश की तमाम उच्च न्यायालय ने जो है इस पर ऑर्डर पारित किया है और कहा है, जैसे तमाम बच्चे जो पास नहीं हो जाते हैं, कभी-कभी एग्जामिनर्स जो है फेल कर देता है, तो हाई कोर्टें आज ये दिल्ली हाई कोर्ट जो है सूचना देने पे वो चल रहा है। हाई कोर्टों ने कहा है कि आप सूचना दीजिए, उनकी आंसर शीट दिखाइए, अगर उनके साथ दूसरे का है तो उनकी भी मंगाई जाती है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप आंसर शीट दीजिए, चाहे उससे संबंधित जो भी दूसरे के डॉक्यूमेंट्स है प्रोड्यूस करिए। ये तो होता रहा है इस देश में। और इनको भी प्रधानमंत्री जी की अगर डिग्री है तो जो है इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखाना पड़ेगा। जो अब तक के जो रूलिंग्स है इस देश में, जो हाई कोर्ट के अब तक जो है और सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स है, उसके अनुसार जो है डिग्री जो है कोई प्राइवेसी का अधिकार नहीं है। अब तक के वर्तमान कानून के तहत जो है देय है सूचना। तो आप ये कह रहे हैं कि ये कोई निजी मामला नहीं है डिग्री का, डिग्री सार्वजनिक कर देनी चाहिए, ड्यू को बतानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। जी, जी, ये ऐसा है कि जो हमारे पेच देश कहाँ फंसा हुआ है कि ये कानून आ रहा है, कहा जा रहा है कि अजनबियों को नहीं दिखाएंगे, पेच कहाँ फंसा हुआ है? नहीं, नहीं, देखिए ऐसा है, प्राइवेट एक जगह और है, आरटीआई के सेक्शन 8 आरटीआई के सेक्शन 8 उप पैरा 1 उप जो है उपखंड 1 पैरा जो है ये 50 में दिया है डिस्क्लोजर का। ये तो जो डिस्क्लोजर ही रहता है जहां पे किसी अधिकारी के पर्सनल एसीआर भी अगर कोई मांगता है, ख्याल करिए कोई आईएएस आईपीएस के एसीआर की भी कॉपी मांगता है, तो ये प्राविधान है कि उसको जो है देगा, बस उसके पहले जो जो जिस व्यक्ति का वो एसीआर है उसको लिखित सूचना देगा कि हाँ आपके प्लाज द्वारा जो है मांगी गई है, समझिए। और इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ऑर्डर किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में। ये 2013 का जजमेंट है। तो तो जो इस कानून अधिकार के आने के बाद, डीपीडीपी एक्ट के बाद, क्या हम किसी उद्योगपति से ये मांग सकते हैं, पता कर सकते हैं कि इनकी कितनी जो है वो पैसे जो लोन जो है माफ कर दिया गया है, तो ये भी निजी मामले में आ जाएगा? तो ये तो देखिए ये तो जो है उसी में ऑर्डर कर दिया गया है जो रिलायंस इंडस्ट्री जो है वर्सेज जो है क्या नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, उसपे कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति से अगर इस तरह का मांग करते हैं तो उनको देय होगा। कोई देंगे ही देंगे, कहाँ जाएँगे? ये तो अब तक जो रूलिंग है, अब तक जो माननीय उच्च न्यायालयों के जो आदेश हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, उसके तहत तो देय है। अगर किसी अधिकारी के कोई अधिकारी है, उसका कोई प्रतिद्वंदी अधिकारी अगर एशआर माँगता है, जो उसका सर्विस का गोपनीय दस्तावेज होता है, निजी दस्तावेज होता है, तो उसपे है कि वो देय है, बस उससे पहले जो है उसको जो है नोटिस देगा। बस इसमें माननीय इस तरह का तो कोई ये तो जो है प्राइवेट कोई डॉक्यूमेंट्स है ही नहीं। इस तरह की तमाम प्रकरण जिस तरह से हो रहे हैं, उससे ये नहीं लग रहा है कि सरकार जो है वो घिर चुकी है डिग्री के मामलों में? सरकार जो है कहीं न कहीं अपने आप को
देखिए, सरकार क्या है, इसमें थोड़ी-सी गलती लोग कर दिए हैं। जब प्रधानमंत्री जब पहले कह दिए थे और प्रधानमंत्री का अपने जो है कार्यकाल अच्छा चला, तो उसमें डिग्री दिखा कर के वाहवाही लूटने की आवश्यकता नहीं थी। इसके पहले भी प्रधानमंत्री के तमाम एफिडेविट थे, इन्हों दे करके ही लोग इसमें आकर के फँस गए हैं कि हम बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं। आप कार्य अच्छा करते, ले आकर के डिग्री देने से क्या हो जाएगा? आपको कौन-सा गोल्ड मेडल मिल जाता? इसमें दे करके फँस गए और एक बार झूठ बोलने के बाद बार-बार झूठ बोलना पड़ता है। यही इसमें जो पूरे जो है आरटीआई एक्ट का और जो है प्रधानमंत्री जी की डिग्री का यही खेल है। पक्ष-विपक्ष जो है ये चूहे-बिल्ली का जो खेल खेला जा रहा है, ये गलत है। एक बार में सूचना दे देना चाहिए और जो इस पर जो है मैटर क्लोज़ हो जाता। हम्म। आरटीआई में क्या लगता अमेंडमेंट है आगे करवाइए। क्या होगा? क्या आगे जो है हाई कोर्ट जो है कोई फैसला तक पहुंच पाएगा? अब तो कानून भी बदल गया है देखिए डिग्री को कानून लेकर। में देखिए कानून जो बदलने का जो है, यह हम्म, गलत है ना? कानून बदलने का सीधे जब किसी की मूल मंशा पे अगर कुठाराघात होता है, ये बदल गया। न्यायालय ये देखता है कि जो नियम बदला जा रहा है, वह अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, तो वह अमेंडमेंट को चेंज कर सकता है। अगर गैर संवैधानिक है, इस देश में हायरार्की ऑफ लॉ है, संविधान सबसे ऊपर है, कोई व्यक्ति ऊपर नहीं है। अब इसमें यह है कि न्यायालय में बैठे हुए लोग कितने करेजियस हैं, कितने न्यायप्रिय हैं, यह भी जो है थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। गैर ठीक संवैधानिक है। अगर संस्था है और जो है अगर मूल मंशा आरटीआई का मूल मंशा है पारदर्शिता और करप्शन को करना और उस हम्म, पे अगर कुठाराघात हो रहा है तो यह जो है भले पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ये पास हो जाए, यह गलत है और यह जो है उसके आरटीआई के मूल मंशा के विपरीत है। इसलिए अगर इस तरह का अमेंड आता है तो अमेंड गलत है। और विपक्ष भी इसमें देखिए पूरी खेल विपक्ष की भी है। हम्म। विपक्ष भी चाहता है कि हम खाली शोर-शराबा करें, लेकिन जब अभी मतदान की बात आ जाती है सदन में तो ये लोग मतदान नहीं करते हैं, मिले हुए लोग रहते हैं क्योंकि उनकी भी तमाम सूचनाएँ छिपाई रहती हैं। अगर इस देश नहीं, की हमने देखा तरक्की है कि डिग्री को लेकर के भी विपक्ष जो है 10 साल पहले तो मामला हाईलाइट हुआ था। इस बार विपक्ष जो है कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए विपक्ष तो आप देखिए इसमें भी बड़ा खेल-झोल हो गया है। हमें लगता है कि जो जो इस देश की राष्ट्रीय दोनों पार्टियाँ भी किसी मुद्दे पर बंगाल-वंगाल के चुनाव को लेकर के कहीं न कहीं जो है आपस में झोल-माल कर रही हैं, कि जो है क्षेत्रीय पार्टी को हराने के लिए जहाँ आप जीत रहे हैं हम मदद कर देंगे, जहाँ हम जीत हो जा रहे हैं आप मदद कर दीजिए। ऐसा पश्चिमी बंगाल में देखने को लग रहा है कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियाँ एक क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने के आपस में चूहे-बिल्ली का खेल कर रही हैं। इसलिए देखिए ये लोग आपस में मिले हुए हैं, स्टेटमेंट और बयान पर मत जाइए। वास्तविकता इनकी दिखती है सदन में और कहाँ ये सड़क पे लड़ रहे हैं। सिर्फ खड़गे जी का बयान दे देने से ये नहीं हो जाएगा कि जो है खड़गे जी इसमें विरोध कर रहे हैं। हमने सुना है कि जो है खड़गे जी के जो है पार्टी के प्रमुख नेता और सत्ताधारी दल के भी नेता लोग मिल कर के इस पर कुछ वार्ता किए हैं, जो गलत है। आप पब्लिक में सीधा-सीधा आइए क्या कह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। अगर आरटीआई के तहत जो है माँगा गया है सूचनाएँ और नहीं दिया जा रहा है, तो आप कहाँ पर प्रदर्शन किए? बात है ना कि आप ये तो कोई व्यक्ति जा करके चलिए ठीक है, कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ रहा है। आप सदन में लड़ रहे हैं, विपक्ष को कमज़ोर मतलब आप किया ये है। कह रहे हैं विपक्ष जो है वो सरकार से भिड़ ही नहीं पा रहा है। विपक्ष जो है वो सरकार से भिड़ नाकारा हो जाएगा गया। किस प्रकार कहना चाह रहे हैं आप? कि अपने-अपने स्वार्थ में सरकार से लोग अगर जो है विपक्ष एक होकर के अगर सरकार से लड़ेगा, तो ये अमेंडमेंट हो ही नहीं सकता है। हुँ। जी। मतलब विपक्ष की एकजुटता ज़रूरी है, जो नहीं दिख रही है। पक्ष की एकजुटता आवश्यक है, लोग एकजुटता नहीं कर पा रहे हैं। इनके उनके भी जो है अपने जो विपक्ष में है, उनके दलों का विभाजन ना हो जाए, उनके वोटों का विभाजन ना हो जाए, तो वो लोग भी एक-दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, उनके साथ मिल कर के काम नहीं कर रहे हैं। वो किसी भी प्रदेश की पार्टियाँ हैं, वो भी जो एक साथ नहीं है। अभी आप देखिए अन्य जगह तमाम चुनाव में लोग एक-दूसरे के बाद जो है, दूसरे के जो है भाषणबाज़ी कर रहे थे अगेंस्ट में, तो सरकार से लड़ने की मंशा सबकी नहीं है। क्षेत्रीय दल भी जो है सत्ताधारी जो है केंद्रीय दल के मतलब तमाम क्षेत्रीय पार्टी की महत्वाकांक्षाओं की वजह से भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों को फायदा मिल जाती है। सही बात है। क्षेत्रीय और जो दूसरी जो मुख्य अपोजिट पार्टी है, उसके जो है लीडरशिप में भी कुछ कमजोरी है। हुँ। लीडरशिप अगर जो है त्याग करने के लिए तैयारी हो जाए, उसमें जो जो लीडर अच्छा है, जो लड़ने को तैयार है, उनको एक साथ लड़ना चाहिए। होता क्या है, आपने देखा जो है जब पिछली बार जब बिल आ रही थी आपराधिक प्रकरण पे अमेंडमेंट जब आ रहा था, तो उसको माननीय राहुल गांधी ने जो है उसको फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया था और उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिल रहा था तो जो है लालू यादव और अन्य नेताओं को मिल रहा था। तो उसे लगता है कि राहुल गांधी एक अमेच्योर नेता हैं, पूरी तरीके से परिपक्व नेता नहीं है क्योंकि उससे फायदा क्या नाम है राहुल गांधी के मुख्य जो इनके फायदा सहयोगी मिला नेता या नुकसान मिला था लालू यादव को? जी।
उससे इनको और भी नेताओं को मिलता, लेकिन इनके सबसे ज्यादा फायदा लालू यादव को मिलता, जो लालू यादव आज भी जो है कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। तो ये लोग अपरिपक्व लोग हैं। राहुल गांधी अगर इतना लड़े होते तो आज अपने ही सजा में अपने ही सदन से बाहर हो गए। करने का मतलब इसलिए इन लोगों को मिल करके और जो परिपक्व नेता है उनका चयन करना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर एस वाई जगराना हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत आपने बड़ी कीमती समय निकाला और हमारे साथ जवाब दिया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार।